प्रदूषण की मार से दिल्ली हाँफ रही है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि दिल्ली की हवा में दम घुटने लगा है। दीपावली के बाद कई इलाकों में AQI 350 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। आंखों में जलन है, सांसों में घुटन है, लेकिन सवाल है कि देश की राजधानी की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन? किसने दिल्ली को गैस चेंबर में तब्दील कर दिया? आखिर कब तक दिल्ली NCR के लोग प्रदूषण की मार झेलेंगे? ये सवाल दिल्ली नहीं, पूरा देश पूछ रहा है और इन सवालों को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने प्रदूषण को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, दिल्ली के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सिर्फ सियासत करने का आरोप मढ़ रही है। हालांकि सियासत के बीच सवाल ये भी कि दिल्ली NCR में पॉल्यूशन का आखिर क्या है सॉल्यूशन। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले यह खास रिपोर्ट आपके लिए। स्मॉग की चादर में लिपटी दिल्ली की ये तस्वीर आज सुबह की है, जहां प्रदूषण के बैरियर से राजधानी हांफने लगी। दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर में काफी बढ़ोतरी देखी गई। जमकर हुई आतिशबाजी की वजह से राजधानी में दिवाली के बाद दूसरे दिन भी आसमान धुआं धुआं नजर आया। इंडिया गेट हो चाहे RK पुरम या फिर आनंद विहार, हर जगह दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण अपनी चरम पे है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQI होता है, जिससे हम प्रदूषण को नापते हैं, प्रदूषण के कण जो कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 इनको नापते हैं, वो 350 के पार है। कहने का अर्थ ये है कि एक स्वस्थ शरीर को भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और उनका क्या, जो पहले से सांस के रोगी हैं, बीमार हैं, ये जहरीली हवा लेने को लोग मजबूर हैं। दिल्ली में ये जहरीली हवा से लोगों पर सीधा असर पड़ रहा है। जहरीली हवा से दिल्ली करहाने लगी। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि दिल्ली की हवा में दम घुटने लगा। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इन सब के बीच दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक सर्वे हुआ, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। 31% लोगों ने कहा कि उनके परिवार के मेंबर्स को सिर दर्द की दिक्कत है। 23% परिवारों में किसी एक मेंबर को फोकस करने में कठिनाई है। 15% लोगों ने कहा कि परिवार में किसी मेंबर्स को सोने में दिक्कत है। 31% लोगों ने कहा कि उनके परिवार के मेंबर को सिर दर्द की दिक्कत है। आप अभी तो युवा ही हैं, आपको प्रदूषण महसूस हो रहा है? हाँ, महसूस तो होता है। ये धुआं से जो होता है, ये होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है बस। कोई घर में बड़ा बुजुर्ग होगा, उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये धुआं से सांस लेने में, बाहर निकलने में हैं, इस वजह से घर में ही रहती हैं। क्या लगता है आपको, पटाखों का कोई असर होता है? हाँ, पटाखों का तो बहुत असर होता है। उसका असर कैसे नहीं होगा? उससे जो है मतलब धुआं जो निकलता है वो भी मतलब जो है एक तरह से जो है हम लोगों का शरीर को जो है नुकसान ही करता है ना। दिल्ली परेशान है, लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब राजधानी दिल्ली प्रदूषण का मार झेल रही हो। हर साल दिवाली और दिवाली के बाद दिल्ली के यही हालात होते हैं। प्रदूषण पर सियासत भी खूब होती है, लेकिन पॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं मिलता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको पता है, देश में एक सर्वे किया गया, एक्सपर्ट्स के बीच से एक राय समझी गई और तब कोरोना से प्रदूषण की जब तुलना की गई तो पता चला कोरोना से अब तक भारत में करीब 5.5 लाख लोगों की जान गई है। लेकिन प्रदूषण के बारे में जो आंकड़े हैं वो 10 से लेकर 20 लाख के बीच में अलग अलग रिपोर्ट के तौर पर हैं। क्या हम वाकई प्रदूषण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? देश का सवाल इसीलिए आपके सामने हम लेकर आए हैं इस चर्चा में। और देश के सवाल इस जगह मायने भी रखते हैं। पहला, दिल्ली में जहरीली हवा के लिए कितनी जिम्मेदारी है, कितनी चीजें जिम्मेदार हैं? दिल्ली NCR को गैस चेंबर आखिर किसने बना दिया? क्या इसके पीछे जिम्मेदार रहा? क्या प्रदूषण पर एक्शन प्लान फेल हो गया है? वहीं आखिर कब सुधरेंगे दिल्ली और NCR के हालात? प्रदूषण को लेकर सियासत कब तक? ये वो सवाल हैं जो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में हैं,
सबको पता है ये सवाल और सभी इससे जूझ रहे हैं, लेकिन इनका जवाब मिलता नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन इन सवालों के बीच दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सियासत किस तरीके से हो रही है, ये भी देख लीजिए। हमारी तरफ से लगातार चाहे डस्ट पोल्यूशन हो, चाहे गाड़ियों का पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग हो, इन तीनों को टारगेट करके लगातार जो है टीमें काम कर रही हैं ग्राउंड पे। और जो डस्ट पोल्यूशन है उसको और कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए कल से हमने पूरे दिल्ली के अंदर 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन को सड़क पे उतारा है। आप दिल्ली में 10 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है। प्रदूषण की ये समस्या आज कोई पहली बार नहीं है। 10 साल से दिल्ली प्रदूषण का दंश झेल रही है, लेकिन पिछले 10 सालों में आपने या आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसे वो कौन से कदम उठाए जिससे प्रदूषण को रोका जा सके? क्या केवल पटाखों से ही प्रदूषण होता है? क्या जो सड़कें टूटी हुई हैं उनमें गड्ढे हैं, गड्ढों के कारण से जो धूल उड़ते हैं, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? क्या पंजाब में पराली जलती है उससे प्रदूषण नहीं होता? क्या दिल्ली में और बहुत सारे फैक्टर है उससे प्रदूषण नहीं होता? केजरीवाल जी ने कभी भी प्रदूषण के कारणों को जानने की चेष्टा नहीं की है। बीजेपी से आपने प्रतिनिधि को सुना, आम आदमी पार्टी से गोपाल राय को आपने सुना और सभी अपने अपने तर्क दे रहे हैं। लेकिन तर्क अगर किनारे रख दिए जाएं, हवाओं को देखा जाए तो सांसें जहरीली हैं। इसके लिए किसी किताब को देखने या किसी नॉलेज या आंकड़ों को खंगालने की जरूरत नहीं है, वो जमीन पर दिखता है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य कुमार दिल्ली से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं, महेंद्र माही नोएडा से मेरे साथ लाए हुए हैं और इनसे बात करने के बाद हम अपने मेहमानों का भी रुख करेंगे। सबसे पहले आदित्य, आपका रुख कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली है, लिहाजा सबसे पहले दिल्ली की तरफ सबकी नजर जाती है, लेकिन एनसीआर का हिस्सा नोएडा भी है तो वो भी अछूता नहीं है। पहले आदित्य मुझे बताएं, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या स्थिति है स्मॉग की, क्या स्थिति है पॉल्यूशन की, क्या उपाय करने की बात हो गई है कल से आज तक के बीच में? परेशान सब हैं, परेशान खुद को दिखा भी रहे हैं, लेकिन क्या जमीन पर कुछ उतरता दिख रहा है? जी मैं आपको बताऊं जिस तरीके से दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली के पहले अलग अलग इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके बारे में बताता हूं। आनंद विहार जो शुरुआत से ही, जब से एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के चर्चा शुरू हुई, तब से एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पे 400 के करीब बना और अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो 350 के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल दिल्ली में। अगर हम लाजपत नगर की बात करें तो 320, 335, 340 के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां पर आएगा। अगर हम पंजाबी की बात करें तो वहां 350 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अगर हम पीतमपुरा की बात करें, द्वारका की बात करें, वहां पर भी लगभग 400 के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने के बाद जो वादे किए गए हैं, अब उससे मैं बताता हूं। जिस तरीके से कहा गया, गोपाल राय ने भी कहा है कि 200 यूनिट जो गाड़ियां हैं, जो स्प्रिंकल्स हैं, वो निकलेंगी। उसके बाद टीमें गठित की गई हैं जो अलग अलग इलाकों में जो भी तत्व ऐसे हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब करने में अपनी भागीदारी देते हैं, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन परिणाम उसका दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि धरातल पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो आंकड़े पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आ रहे हैं, उससे साफ है कि वो आंकड़े नाकाफी है। उससे कोई खास फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमेशा से ये बात होती रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स या आबो हवा दिल्ली शहर के खराब हो रहे हैं, वो सिर्फ क्या इन्हीं 2-3-4 महीने की बात है। इससे पहले भी पूरे साल भर काम किया जाना चाहिए और ये रियलिटी है। जब भी इस तरीके की स्थिति होती है, क्योंकि दिल्ली की जिस तरीके से भौगोलिक स्थिति है उस तरीके से अगर देखेंगे तो जब हवा आती है पंजाब की तरफ से, जो बर्निंग की बात आती है, स्टेबल बर्निंग की बात आती है, तो वो जो है दिल्ली में आकर के ठहर जाती है। उसको लेकर के कोई ठीक है, जो वर्षा की बात होती है। जी ठीक है, मैं महेंद्र माही का रुख कर लेता हूं, ज्यादा दूर नहीं है आपसे जहां आप मौजूद हैं। महेंद्र, आप नोएडा में हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश का वो शहर, वो जगह है जो विकास के मामले में शायद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी पीछे छोड़ता है। कई मायनों में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, यहाँ बड़े सेक्टर्स हैं। दिल्ली से निकले बहुत सारे लोग नोएडा में शिफ्ट होना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। चौड़ी सड़कें, सारी सुविधाएं, लेकिन यहाँ पर प्रदूषण की मार क्या कुछ अलग है दिल्ली से? और अगर है तो उपाय क्या कर रहे हैं नोएडा में? बिल्कुल, देखिए पहले मैं बता दूं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो एक्यूआई है वो कितना दर्ज किया गया है, क्योंकि सुबह से ही लगातार नोएडा की बात करें तो यहाँ जो एक्यूआई है 260 दर्ज किया गया है और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 270 से लेकर 300 जो एक्यूआई है
वो दर्ज किया गया। इसके साथ साथ जो हवा की गति है उसमें काफी रफ्तार देखी गई, जिसके कारण जो पॉल्यूशन है वो यहाँ नहीं ठहर सक रहा। दूसरी तरफ जो सरकार, दिल्ली सरकार अब तक पंजाब को सौतेला भाई बताती थी, मगर अब वो उनके अपने हो गए क्योंकि वहाँ उनकी खुद की सरकार हो गई। अब तक हम देखते थे किस तरीके से जो दिल्ली सरकार है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को ये कहती थी कि वहाँ के किसान जब पराली जलाते हैं जिसके कारण नोएडा और दिल्ली एनसीआर की जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, मगर अब एकाएक जो पंजाब है इनके अपने हो गए। अब पंजाब में कोई पराली नहीं जलाई जा रही, पंजाब की तरफ से कोई पॉल्यूशन नहीं आ रहा, सारा पॉल्यूशन अब केवल हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आ रहा है। और बार बार ये आम आदमी पार्टी के तमाम जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, वो साफ तौर पे आरोप लगा रही है कि जो पॉल्यूशन है वो केवल उत्तर प्रदेश और हरियाणा की वजह से है और इनका खुद का कोई पॉल्यूशन नहीं है। मगर सबसे ज्यादा अगर कोई पॉल्यूशन अगर आपको दिखाई देगा तो दिल्ली में जो ट्रांसपोर्टेशन है या दिल्ली में जो रूरल इलाके, चाहे हम रोहिणी की बात करें, जहांगीरपुर की बात करें, रिठाला की बात करें, तमाम इलाकों की बात करें, यहाँ जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं होते हैं, उसका पॉल्यूशन सबसे ज्यादा देखा जाता है। क्योंकि देखिए दिवाली, परसों दिवाली थी और जमकर आतिशबाजी, और आज भी आतिशबाजी हुई। तो मगर जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो दिल्ली एनसीआर के लोगों पे सबसे बड़ी कुदरती मेहरबानी है वो है हवा का चलना। अगर यही हवा नहीं चलती अपनी गति में तो कहीं ना कहीं ये पूरा दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है ये गैस के चैम्बर में तब्दील हो जाता और जो एक्यूआई है वो 700 के पार पहुंच जाता। 2023 में हमने देखा था किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के यही वो इलाका था दिवाली से पहले कि जो एक्यूआई था वो 750 तक पहुंच गया था। जो लोग हैं वो बीमार पड़ गए थे, अस्पतालों में भर्ती होने की नौबत भी आ गई थी। फिलहाल अगर बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में थोड़ी राहत है। जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 250 से लेकर 260 है, जो कि ये भी खतरनाक श्रेणी में आता है। मगर तुलना करें 2000 जी ठीक है, अब तुलना करने की बात कर रहे हैं, हम तस्वीरें देख रहे हैं। मैं अब तुलना करने के लिए आंकड़ों पर जाने का वक्त नहीं निकाल सकता क्योंकि बाहर निकलते ही चीजें समझ में आने लगती हैं।